हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू परचम क्लासेस। जैसा कि आप सभी को ये न्यूज़ मिल गई होगी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नो कॉन्फिडेंस मोशन एक्सेप्ट कर लिया है। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन कांग्रेस के एमपी गौरव गोगोई द्वारा टेबल किया गया है लोकसभा के अंदर ऑन 26 जुलाई। इस पूरे नो कॉन्फिडेंस मोशन को ऑपोजिशन इंडिया अलायंस का भी सपोर्ट हासिल है। एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि जो आज का सिनेरियो डेवलप हुआ है, ऐसा ही कुछ सिनेरियो 5 साल पहले 2019 के जनरल इलेक्शंस के पहले भी डेवलप हुआ था। उस समय पर 2018 का जो मॉनसून सेशन आया था, उस समय नो कॉन्फिडेंस मोशन फाइल टेबल किया गया था अगेंस्ट द एनडीए गवर्नमेंट लेड बाय मोदी। 2024 के जनरल इलेक्शन से पहले ठीक 2023 के मॉनसून सेशन में भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगेन नो कॉन्फिडेंस मोशन टेबल किया गया है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कि ये सिचुएशन कैसे अराइज हुई, इसकी क्या बैकग्राउंड हिस्ट्री है। साथ ही साथ हम बात करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से आर्टिकल और रूल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लाइक आर्टिकल 75, नो कॉन्फिडेंस मोशन, रूल 198, एज वेल एज वी विल सी द हिस्ट्री ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन इंडिया। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पे बैकग्राउंड में क्या हुआ है इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को टेबल करने के पहले। एज वी नो, पार्लियामेंट के अंदर मॉनसून सेशन चल रहा है सिंस 20 जुलाई। तभी से ऑपोजिशन की ये डिमांड रही है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो एड्रेस करे लोकसभा को ऑन इशू ऑफ मणिपुर वायलेंस। गवर्नमेंट का ये रिस्पॉन्स है कि इंसर्जेंसी जो ये मणिपुर में हुई है, ये होम मिनिस्ट्री के गवर्नेंस के अंदर आती है, इसलिए होम मिनिस्टर अमित शाह इस बारे में लोकसभा को एड्रेस करेंगे। इवन अमित शाह ने लेटर भी लिखा है लीडर ऑफ ऑपोजिशन को कि वो इस बारे में डिबेट करने के लिए तैयार है विद इन द हाउस। लेकिन ऑपोजिशन यहाँ पे डिमांड ये कर रही है कि पीएम ही स्पेसिफिक एड्रेस करे इस इंसर्जेंसी के इशू को। यहाँ पर पूरी इंडिया अलायंस जो है ये चीज चाहती है। इंडिया अलायंस रिसेंटली फॉर्म की गई है। इसमें टोटल 26 ऑपोजिशन की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो एक साथ आई हैं। 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन होने वाला है उसमें एनडीए के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ने के लिए, तो यहाँ पे इसका नाम दिया गया है इंडिया। इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। ये पूरी की पूरी अलायंस जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन के सपोर्ट में है। अगर हम बात करिए नो कॉन्फिडेंस मोशन किसके अंडर फाइल किया गया है, तो ये फाइल किया गया है रूल 198 ऑफ द लोकसभा के अंतर्गत इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को फाइल किया गया है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ना वो बहुत पावरफुल टूल है लोकसभा के अंदर। इसे ऑपोजिशन यूज करता है अगेंस्ट द रूलिंग गवर्नमेंट। ऑल्दो कहीं भी नो कॉन्फिडेंस मोशन का कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के अंदर कहीं भी मेंशन नहीं किया जाता है। दो संविधान ये कहता है कि आर्टिकल 75 के तहत जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे लोकसभा में। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन का मेंशन है वो सिर्फ लोकसभा की रूल बुक के अंदर किया गया है अंडर रूल 198। अगर हमें नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करवाना है तो जो लोकसभा के 51% मेंबर हैं उनका वोट हमें फेवर में चाहिए। अगर ऐसा होता है तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा, यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट को भी अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस प्रूफ करने के लिए टाइम मिलता है। अगर गवर्नमेंट अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस प्रूफ कर देती है, वैसी स्थिति में गवर्नमेंट अपना बचा हुआ टेन्योर जो है वो पूरा करेगी। अगर पर्टिकुलरली हम आज के सिनेरियो को ध्यान में रखें तो यहाँ पे जो हमारी एनडीए की गवर्नमेंट रूल कर रही है उसके पास टोटल 353 सीट्स हैं, यानी कि इनके पास मेजॉरिटी है। उसमें से अलोन जो है बीजेपी की 303 सीट्स हैं। तो यहाँ पे जब मेजॉरिटी हासिल है रूलिंग गवर्नमेंट को, देन ऑपोजिशन ये बिल क्यों ले आई। कभी कभी क्या होता है कि ऑपोजिशन जो है गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना चाहती है टू डिस्कस सम स्पेसिफिक मैटर और कोई क्रूशियल इशू अगर कंट्री के अंदर हुआ है तो उस प्रेशर को इम्पोज करने के लिए ऑपोजिशन जो है ऐसे मोशंस का यूज करती है। तो इसलिए ये मोशन को जो है लोकसभा के अंदर टेबल किया गया है टू फोर्स प्राइम मिनिस्टर टू स्पीक ऑन इंसर्जेंसी इन मणिपुर। अगर हम बात करें कि क्या प्रोसीजर होता है, किस तरीके से नो कॉन्फिडेंस मोशन को लोकसभा में टेबल किया जाता है, सबसे पहले जो ऑपोजिशन मेंबर है, जो भी
नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहता है उसे एक रिटन नोटिस सबमिट करनी होती है जनरल सेक्रेटरी को, वो भी बिफोर 10 AM। ये 10 AM का जो स्ट्रिक्ट टाइम है वो फॉलो किया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद स्पीकर उसकी वैलिडिटी को चेक करेगा और अगर वो वैलिडिटी सही है, वैलिड है वो नोटिस, तो उसे जो हाउस है उसमें पढ़ा जाएगा, मोशन ले आया जाएगा। मोशन ले आने के बाद वहां पे वोटिंग होगी। अगर 50 मेंबर्स उस मोशन के सपोर्ट में है तो उस मोशन को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। मोशन को एक्सेप्ट करने के बाद स्पीकर जो है लीव ग्रांट करता है। विद इन 10 डेज के अंदर जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन पे डिस्कशन करने की बात कही जाती है। उसके बाद जो भी डेट स्पीकर देता है उस पे वहां पे नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर चर्चा की जाती है। चर्चा का जो भी परिणाम निकलता है उस हिसाब से जो है गवर्नमेंट और ऑपोजिशन जो है फिर अपने एक्शंस को परफॉर्म करती है। तो ये हमने देखा प्रोसीजर ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब हम बात करेंगे कि इंडिया की हिस्ट्री में यानी कि आज़ादी से लेकर अभी तक कितनी बार नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है और कितनी बार पास हुआ है। आज़ादी से लेकर अभी तक 27 टाइम्स नो कॉन्फिडेंस मोशन को लोकसभा के अंदर टेबल किया गया है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर ही हम टेबल कर सकते हैं और इसे कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है इस मोशन को ला सकता है लोकसभा के अंदर। तो 27 टाइम्स जो है ये मोशन विद इन पार्लियामेंट लाया गया है लोकसभा में। इसमें से 3 बार यानी कि जो हमारे 3 प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट थी वो फॉल हुई है। सबसे पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वीपी सिंह। नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया 1990 में। इनकी सरकार गिरने का कारण ये था कि बीजेपी पार्टी ने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया क्योंकि इनका कुछ इशू राम टेम्पल से चल रहा था। राम टेम्पल का जो इशू था उससे इनकी आइडियोलॉजिकली अलायंस नहीं हो रही थी। दूसरा जो हमारे पीएम है वो है देवगौड़ा। इन्होंने 1997 में इनकी सरकार गिरी। इनकी सरकार गिरने का कारण था सीताराम केसरी जो कि कांग्रेस के बहुत इन्फ्लुएंशियल लीडर थे। उन्होंने अपने कुछ ग्रुप ऑफ एमपीज के साथ समर्थन हटा लिया जिस कारण से इनकी सरकार गिरी। आखिरी थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। 1999 में ये जो है मोशन जो नो कॉन्फिडेंस का आया था उसको हार गए। क्यों हार गए? क्योंकि जयललिता जो कि AIADMK की MP थी उस समय, उन्होंने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया। तो ये थे हमारे 3 प्राइम मिनिस्टर जिनकी सरकारें नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए गिरी। अगर हम बात करें तो कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री है भारत का जिसने सबसे ज्यादा बार नो कॉन्फिडेंस मोशन को फेस किया है, तो वो है इंदिरा गांधी। इन्होंने टोटल 15 टाइम्स इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए गए और इंदिरा गांधी ने हर बार अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस प्रूव किया है। नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ द वीडियो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आज का हमारा क्वेश्चन है विच कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल डेजिग्नेट द लोकसभा एज अ प्रिंसिपल बॉडी to hold the Council of Ministers accountable? Your options are Article 43, Article 75, Article 72 and Article 125. Please comment your answers in comment box. That's all for today. Thank you so much.